हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, वर्किंग एज डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एट मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, आपको ये सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, क्या ये सर्जरी सेफ है और किस किस तरीके के रोबोट्स आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि कैसे ये सर्जरी होती है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के अंदर सबसे पहले पेशेंट का सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन से हम पेशेंट का सारी प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे अलाइनमेंट कैसा होगा, बोनी रिसेक्शंस कैसे होंगे पेशेंट्स के, इम्प्लांट पोजीशन, इम्प्लांट साइज, सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर सर्जरी स्टार्ट करते हैं। सर्जरी स्टार्ट होने के बाद, नी ओपन होने के बाद हम सारे पॉइंट्स को रजिस्टर कर लेते हैं बोन के ऊपर, जो रोबोट से कैलिब्रेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर रोबोट्स को अटैच करा जाता है। फिर वो सारे बोनी रिसेक्शंस लेते हैं। बोनी रिसेक्शंस लेते वक्त हम सारा कुछ अपनी आई से, सब चीज़ों से देखते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर हमें कहीं पर भी कोई इशू लगता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसी समय रोबोट को स्टॉप कर सकते हैं। हम सारी चीज़ें सुपरवाइज कर सकते हैं उसकी। उसके बाद सारे बोनी रिसेक्शंस होने के बाद फिर हम गैप बैलेंसिंग करते हैं। गैप बैलेंसिंग करने के बाद अगर गैप बैलेंसिंग एक्यूरेट है, जो कि यूजली रोबोट के अंदर एक्यूरेट रहती है, उसके बाद फिर हम इम्प्लांट प्लेसमेंट कर देते हैं और हम फिर उसका क्लोजर कर देते हैं नी का। यूजली रोबोटिक सर्जरीज के अंदर सर्जरी के बाद काफ़ी कम पेन होता है, बिकॉज हमें सर्जरी करते वक्त काफ़ी मिनिमल कट लेते हैं हम उसके अंदर। सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन काफ़ी कम है। बोनी रिसेक्शन भी हमने देखा है कि एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टेक्निक बोनी रिसेक्शन भी काफ़ी कम रहता है। और अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छा होने की वजह से, इम्प्लांट पोजीशन ज़्यादा अच्छे होने की वजह से पेन रिकवरी में काफ़ी कम होता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। यूजुअल जो कन्वेंशनल मेथड से रिकवरी हमारी 6 to 8 वीक्स में होती थी, इसके अंदर रिकवरी हमारी 3 to 4 वीक्स के अंदर हो जाती है। बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऑलमोस्ट आप खुद भी फिजियोथेरेपी काफ़ी कुछ अपने आप कर सकते हैं और रिकवर हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो सर्जरी है काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है हमारी सर्जरी। और सर्जरी के बाद हम सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2-3 हफ्ते में हम अपना किचन का काम कर सकते हैं, हम पार्क घूमने जा सकते हैं। इवन कुछ लोग जो स्विमिंग करते हैं वो स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं, और किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब हम आते हैं कि ये सर्जरी सेफ है कि नहीं है। जैसा मैंने आपको बीच में बताया था कि रोबोट को हम कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। प्लस जो रोबोट की जो कटिंग होती है वो बोनी एरिया के अंदर ही होती है, वो बोन से बाहर बिल्कुल नहीं जाता है। 1 mm की एक्यूरेसी पे रोबोट चलता है। अगर हल्का सा भी उसके अंदर 1 mm का भी अगर मूवमेंट भी आएगा तो रोबोट उसी समय स्टॉप हो जाएगा, या फिर कोई भी चीज उसकी फील्ड में आएगी, सॉफ्ट टिश्यू आएगा, रोबोट तुरंत स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए वो किसी भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स को, किसी भी वेसल्स को डैमेज बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए रोबोटिक सर्जरीज बहुत सेफ है। प्लस ये हैप्टिक टेक्नोलॉजीज पे चलते हैं। इनके हल्का सा भी कहीं से भी इनको सेंसर पे कुछ भी आया, ये स्टॉप हो जाएगा। प्लस हमारे हाथ में भी इसका कंट्रोल है। जो एक और इम्पॉर्टेंट फायदा है, इसके अंदर हमको फेमोरल कैनाल ओपन नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस काफी कम रहते हैं एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल टेक्निक। Therefore, robotic surgery is a very safe surgery and well controlled under the surgeon guidance. इसके बाद अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ रोबोट कौन कौन से होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के रोबोट होते हैं। पैसिव रोबोट होते हैं। पैसिव वाले हमारे साथ साथ काम करते हैं, उसके अंदर पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती, कोई सीटी स्कैन नहीं करना होता उसके अंदर, और वो साथ साथ में हमारे काम करेगा, साथ में हमको उसी समय गाइड करेगा। सेकंड होते हैं सेमी एक्टिव रोबोट। सेमी एक्टिव रोबोट के अंदर पहले सीटी स्कैन करते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद सेमी एक्टिव रोबोट के अंदर आर्म को हमको लेके जाना पड़ता है फील्ड के अंदर, और उसको हमको कट लेने पड़ते हैं, जो कि अब हमारे हाथ में है, तो हमारे हाथ में मूवमेंट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो इसलिए बहुत प्रिसाइज नहीं हो पाते। और प्लस 100 सिस्टम यूज करना पड़ता है उसके अंदर, जिसके लिए हमको थोड़ा डिसेक्शन भी ज़्यादा करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप होते हैं जो फुली ऑटोमेटिक रोबोट्स, जिसके अंदर मिलिंग सिस्टम होता है,
और छोटी सी बर उसके अंदर कॉर्नर तक चली जाती है और सारे कट्स को ले लेती है, तो इसलिए हमको बहुत कम डिसेक्शन करना पड़ता है, बहुत कम ओपन करना पड़ता है। सो इसीलिए फुली एक्टिव रोबोट्स के अंदर काफ़ी कम पेन होता है, काफ़ी कम ब्लड लॉस है और रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और इसी फुली एक्टिव रोबोट्स ही हम यूज़ करते हैं यहाँ पर क्यूबिस सिस्टम का। सो हमारे रिजल्ट्स रोबोटिक सर्जरीज के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और काफ़ी सेफ सर्जरीज हो रही हैं। सो यू कैन, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, नाउ यू कैन गो फॉर रोबोटिक सर्जरीज वेरी वेल। थैंक यू।